वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं और एक रेमेडी देखते हैं। तो रेमेडी एक्चुअली रेमेडी का प्रॉब्लम नहीं है, रेमेडी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आवर गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड सेलेक्ट अ प्रॉपर रेमेडी एंड क्योर द पेशेंट। ठीक है, तो अभी इस केस में देखो आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये इनिशियल डेज ऑफ माई माइंड मेथड है ना, जब मैंने शुरुआत करी थी तब का केस है ये। तो अभी देखो आप कि इस केस में ना जो पेशेंट है ये एक फार्मासिस्ट है, ऑलरेडी एलोपैथ फार्मासिस्ट है, एलोपैथी दवाइयाँ का स्टॉक रखता है। ठीक है, अभी इसके साथ क्या चल रहा है कि इसको ना पूरी लोअर लोअर बैक और हिप्स, ग्रोइन एरिया, एब्डोमेन, ठीक है, तो ये और लोअर अपर एंड ऑफ द थाई, इसमें पूरे में इसको ना फंगस हो रखा है। और आप जानते हैं फंगस इज़ वेरी डेंजरस, डेंजरस इन द सेंस बहुत ज़्यादा इच करता है, बहुत प्रॉब्लम में होता है पेशेंट, बहुत खुजली करता है और पेशेंट बहुत परेशान रहता है। ठीक है, और इजीली ट्रीटेबल नहीं है ये। ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होता है इवन अप्रोप्रिएट मेडिसिन के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि रिलैप्सिंग बहुत ज़्यादा होता है, और यदि क्रॉनिक हो गया, उसमें कई लेयर आपने सप्रेस कर दिया है उसको ऑइंटमेंट लगा के, जैसे एलोपैथी साइड से पेशेंट आते हैं ना, तो फिर तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है ये केस। ठीक है, तो अभी ये देखो इसके साथ जो समस्या है बहुत ज़्यादा ईचिंग है। ईचिंग होती है जब उसको पसीना आता है। ठीक है, गीला हो जाता है वो एरिया, पसीना आता है, ईचिंग करता है। अनड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े उतारता है ऑफिस से आने के बाद तब। ठीक है, गर्मी से दोपहर में। और रिलीफ कब मिलता है उसको, जब हवा में निकल जाए, खुजला ले, खुजली कर ले। और उसके खाने पीने का भी कुछ था कि स्वीट खाता है तो बढ़ जाती है तकलीफ़ उसकी। ठीक है, अभी तो अब जैसे कि ये फिजिकल मॉडलिटीज़ अपन ने देखी, तो अब हमने इस पे काम करना बंद कर दिया था। तो अब हमने सीधा समझने की कोशिश करी कि बोलो इसके लिए दिमाग में क्या चल रहा है। तो बस वही आता है डॉक्टर साहब। तो ये फर्स्ट टाइम होम्योपैथी में आया क्योंकि मेरे एक एलोपैथ फ्रेंड हैं, उनने इसको मेडिसिन दिया, ठीक नहीं हुआ। और ये खुद भी फार्मासिस्ट है, तो पहले बहुत सारी इसने मेडिसिन ली है। तो अभी देखो वो क्या कह रहा है, कभी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस मामले पे। ठीक है, तो मतलब बीमारी हो गई है तो कभी ये एक्ट्रोकेनाजोल ले लिया, कभी कुछ क्रीम लगा लिया, ऐसे कर करके हमने 3-4 साल काटे, जबकि ये कितने साल से है इसको, 7-8 साल से है। ठीक है, तो अभी ये ऐसा चल रहा है उसका। थोड़ा बहुत नॉलेज था, मतलब दवाइयों का कि इसमें क्या लेना है, तो ऐसे करके कर लेते थे। तो तो मैंने कहा कि इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब ये बहुत बुरा लगता है, ये कितना गंदा दिखता है, और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, काला काला हो गया, शरीर को ख़राब कर दिया इसने, रंग बदल गया है पूरा शरीर का, बुरा भी लगता है इसको देख के। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो बोला कि मेरे फ्रेंड है, वही जो आपके फ्रेंड है, उनने भेजा था, और वो उनके क्लोज में बहुत है ये पेशेंट। ठीक है, तो मतलब जो मेरा फ्रेंड है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में, क्योंकि एक फार्मासिस्ट है एक डॉक्टर है, तो मेडिसिन का इनका आना एक्सचेंज होता रहता है। तो इसको हमारे फ्रेंड ने भी बहुत सारी मेडिसिन दी और इसने अपने हाथों से भी कुछ मेडिसिन खाई, बट पेशेंट ने पहले अपनी मेडिसिन बहुत सारी अप्लाई करी। तो इसलिए उसने बोला कि पहले मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया। फिर बोलता है कि होम्योपैथी से जड़ से ठीक होता है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं आपके पास आके ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया है। तो वो मतलब होम्योपैथी, वो मेरा जो फ्रेंड है वो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको पता है कि होम्योपैथी में ये सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो अभी मैंने उसको कोई रेमेडी दी थी, उस टाइम पे बहुत अच्छे से नहीं समझा था, तो मैंने इसको ना मर्कसॉल दिया था। ठीक है, मर्कसॉल पूरा पूरा मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ कि एक्चुअली में कई बार केस बहुत डिफरेंट होता है। तो मर्कसॉल दिया था, तो क्योंकि फिजिकल पर दिया था। तो अभी इस बार फिर से पेशेंट आया, क्या बोलता है, खुजा खुजा के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब तो गुस्सा भी आता है खुजली की वजह से। ठीक है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है।
अभी देखो, अब दूसरी बार का ये फॉलोअप है उसमें, क्योंकि अभी ये बहुत टाइम से चल रहा है इसको ना, तो ये ठीक ही नहीं हो रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है, पता नहीं, और ये तेज़ी से रिएक्ट करता है ना, शांत नहीं है, कल से और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत मोटा मोटा हो जाता है, ब्लैक डिस्कलरेशन, ईचिंग, ऊचिंग सब होता है, ठीक है। तो अभी पेशेंट बोलता है कि थोड़ा तो रिजल्ट आना चाहिए था ना, कि एक हफ्ते की दवाई खाई, इवन ये, हाँ, अभी फिर से मैंने उसको कुछ मेडिसिन दिया, तो अब क्या बोलता है, तो देखो आप, कई बार क्या होता है, पेशेंट एक बार में नहीं आता, आपने अच्छे से केस ले लिया, इवन सब कुछ कर लिया, तो कई बार एक बार में पेशेंट ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन उसको देना है। तो अब क्या बोला उसने कि एटलीस्ट कुछ तो आराम होना चाहिए था ना आपकी दवाई से, एक हफ्ते खा लिया मैंने, 2 हफ्ते खा लिया, कुछ तो आराम होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, काम करने में सब गड़बड़ होता है, और रात को बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीठा खाने से ईचिंग बढ़ती है, ठीक है। अभी गीलेपन से ईचिंग बढ़ती है, खुजली आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और हंस के बता रहा है कि गुस्सा भी आता है खुजली में। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा मन में क्या चल रहा है ये बताओ। तो बोलता है कि सबसे ज़्यादा तो मन को पछतावा होता है कि मैंने ये पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये दाग धब्बे हो गए हैं और काला हो गया, और अब कितना वेट करूं मैं, ठीक है, अब तो मैं परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब इसको, इस समस्या को लेके। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा क्या परेशानी है, बोलता है सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है मेरे को कि जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होती है, क्योंकि मैं पूरा कवर करके रखता हूँ, ठीक है, इतनी खुजली होती है, खुजा खुजा के परेशान हो जाता हूँ। लेकिन अब मैं खुजलाऊँ कैसे, ऑफिस में सबके सामने तो खुजला नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या, बाथरूम में जाना पड़ता है, बाथरूम में पूरे कपड़े उतार करके मुझे अच्छे से खुजली कर लेता हूँ, तब जाके वो थोड़ा सा शांति मिलती है। और कितना भद्दा दिखता है ये, ठीक है, अभी आप देखो कितना भद्दा हो गया, पूरा स्किन का कलर ब्लैक कर दिया उसने। फिर से बोलता है कि पहले मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था, ठीक है, और लेकिन अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इस समस्या से, बहुत बुरा भी लगता है मुझे, गुस्सा भी आता है, घर में सब लोग टोकते हैं कि ढंग से तुम दवाई नहीं कराते हो, कैसे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है कि लापरवाही करी है। नॉलेज होने के बावजूद भी मुझे पता है एलोपैथिक दवाइयाँ की कितना के दवाइयाँ, पर मैंने एलोपैथी दवाइयाँ खाई हैं, वो भी मैंने बराबर से नहीं खाई, वो भी मैंने इसलिए नहीं खाई कि और मैं कितनी दवाई खाऊं, वो नुकसान भी तो करेंगी, इसलिए मैंने एलोपैथी दवाइयाँ फिर ज़्यादा नहीं खाई। इसको पता ही कौन कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एक्ट्रोकेनाजोल, वॉर ल्यूलिकेनाजोल लगाने का वो सब, बट उसने नहीं खाई। और उसको एक छोटा सा ये डर है कि मैं ज़्यादा एक्ट्रोकेनाजोल खाऊंगा तो ये नुकसान कर सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा दवाई नहीं खाई। अभी अभी थोड़ा सा मैंने और डिटेल लिया, ठीक है। अब पेशेंट क्या बोलता है, मैंने कहा कि अभी और क्या मन में चल रहा है इसको लेके, बस सबसे ज़्यादा तो यही चलता है कि अभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। इतने टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, इवन आपकी भी दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मैंने भी उसको, अभी देखो आप, ये मैं रियल बता रहा हूँ कि इसको ना करीब 3 से 4 महीने ये दवाई वो दवाई मैंने किया है, इसलिए अब उसको ऐसा लगने लगा कि अब इरिटेट हो गया हूँ, ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वेट कब कितना वेट करूँ मैं अब, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ भी जाता है, थोड़ा तो रिलीफ मिलना चाहिए ना, अच्छी से अच्छी दवा दे दो आप जिससे ये ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्या था कि मैं हर बार इसका फॉलोअप लेता था, क्योंकि हर बार एक रेमेडी दो, थोड़ा बहुत काम करती थी, ढंग से काम नहीं करती थी, और उसका ये सब चलता रहता था। तो अभी कितने दिन और लगेंगे सर, कैसे ठीक होगा, और कितनी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने पूछा ये क्यों पूछ रहे हो, बोला कि बस मुझे पता तो चले कि और कितना टाइम खानी पड़ेंगी दवाइयाँ, ठीक है, और अब तो इरिटेट होने लगा है, ये कब ठीक होगा, काफ़ी टाइम हो गया है, कितना समय लगेगा, बस यही चलता रहता दिमाग में, ठीक है। मैंने कहा अभी कैसा है वहाँ पे स्किन में, बहुत बोलता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, इचिंग करो तो ब्लड आ जाता है, इचिंग रात भर चलती है, ठीक है,
मन में तो आता है कोई ऐसी जल्दी से रामबाण दवाई मिल जाए जिससे ठीक हो जाए, ठीक है। बट मैं वही मन में भी आता रहता है कि कितना टाइम लगेगा, और ये तकलीफ़ नहाने से भी बढ़ जाती है, ठीक है। नहाने से बढ़ती है, और नहाने से क्या होता है कि जब ईचिंग कर लो फिर पानी पड़ता है ना, तो उसमें जलन होती है। और मैं आपके हिसाब से बराबर दवाइयाँ खा रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो डॉक्टर साहब इस बार दे दो आप अच्छी से अच्छी दवा, 5 से 6 महीने हो गया है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई देख लेता है तो बहुत बुरा लगता है, लोग क्या सोच रहे होंगे, कितना गंदा सा है, नहाता नहीं है, ठीक है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बहुत दिन हो गए, 6 महीने, अभी तो लगता है कि ये बीमारी कितनी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। और घर वालों ने भी बोला कि कहीं और दिखा लो, पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ही होम्योपैथी चूज़ किया है। बट कई बार लगता है कहीं मैं ये काम मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि होम्योपैथी खा रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, तो वो लोग ये समझेंगे कि मेरा जो डिसीजन था सही है, और आप लोग गलत थे कि होम्योपैथी से ठीक नहीं होगा, है ना। अभी लास्ट में क्या बोलता है पेशेंट, अब इस बार मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, इस बार मैं कम पैसा दूंगा। तो अभी जब आप, फिर मैंने इस केस को पूरे से समझा, ठीक है, बैठा समझा कि अभी मुझे इसको क्या रेमेडी देनी है, ठीक है। तो जब कई बार, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, जब 2-4 बार जब का फॉलोअप हो जाता तो पेशेंट ना बराबर से निकल के आता है आपके सामने, और फिर आप उसको पोर्ट्रेट बनाओ, ठीक है। तो समझते हैं इस केस को, बढ़ गया है, एक एक रूब्रिक को हम समझते हैं। अभी आप देखो तो पेशेंट, ये तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो दिमाग में अभी इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गया, और कितना टाइम लगेगा, तो एक्स्ट्रा वेगेंस का एक फील आता है, एक्स्ट्रा वेगेंस। अब मतलब 1 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप समझो आप, ठीक है। तो अब पेशेंट के लिए एक्स्ट्रा वेगेंस, और तकलीफ भी बढ़ती जा रही है उसकी, तो डिल्यूजन इन लार्ज। दवाई खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ तो आराम मिलना चाहिए ना। आपको क्या करना है, जोड़ना है पूरा पिक्चर, ठीक है। कुछ तो आराम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बिजनेस टॉक्स भी है और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। और हमारे पास क्यों डटा हुआ है ये पेशेंट, क्योंकि उसको इस समस्या को जड़ से ठीक करना है, तो किल डिजायर, ठीक है। डिलीजन परसिक्यूटेड, परेशान हो गया है। सबसे बढ़िया बढ़िया रूब्रिक और देखो आप कि ये पेशेंट करता क्या है, हाइडिंग हिमसेल्फ, उसको बुरा, एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, या आप उसमें जाके देखेंगे कंप्लीट डायनेमिक्स में, तो वो रूब्रिक है, ठीक है। एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, एलमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, ठीक है। तो उसमें वो रेमेडी है बेलाडोना। तो फाइनली हमने इसको बेलाडोना दिया था। अभी आप देखो तो बेलाडोना हाइडिंग हिमसेल्फ में है, ठीक है। डिल्यूजन अनप्लीजेंट, ये गंदा लगता है, ठीक है। तो एलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, तो बैलेट जैसे बेलाडोना, ओपीएम के बहुत क्लोज चलेगा, लेकिन ना हाइडिंग की भी रेमेडी है, ठीक है। किल डिजायर, लेकिन ओपीएम फ्रिबुलस नहीं है। इस बंदे ने क्या किया, पहले बहुत अच्छे से मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी समस्या के ऊपर, ठीक है। तो कभी दवाई खाई, कभी नहीं खाई, तो मैंने लापरवाही करी है, तो ये उसका फ्रिबुलस बिहेवियर की वजह से ये पेशेंट अभी भी सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब दवाई ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि वो नुकसान कर सकती हैं, फियर पॉइजन बीइंग ऑफ, ठीक है। अब डिल्यूजन रॉन्ग टर्न में बेलाडोना नहीं है, ठीक है। तो हर बात का रूब्रिक जरूरी नहीं है, इस केस से हमको ये लर्निंग मिलती है, ठीक है। कि इसमें बहुत प्रोमिनेंट था, कई बार उसने बोला कि इवन रिप्रोचेस वन सेल्फ में नहीं है बेलाडोना, ठीक है ना। तो रिप्रोचिंग वन सेल्फ में ना डिल्यूजन रॉन्ग टर्न में, लेकिन बाकी पिक्चर उसका पूरा, उसका एडाप्टेशन, उसका कंसर्न, उसका रिएक्शन, वो सब मिल रहा है इस केस में, आप समझो, ठीक है। तो एक रूब्रिक आपका नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। और अभी क्या चाहिए उसको, बस लगता है जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, ठीक है। तो अभी देखो मैं फिर से बोलता हूँ, हाइडिंग हिमसेल्फ पहला रूब्रिक, डिल्यूजन इन लार्ज, एक्स्ट्रावेगेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल,
बिजनेस टॉक्स, हाइडिंग हिमसेल्फ, अनप्लीजेंट, कितना भद्दा दिखता है, देखो ना डॉक्टर साहब कितना भद्दा है, और काला पड़ गया है, ठीक है। तो डिल्यूजन इमेजेस सीज ब्लैक, ऑब्जेक्ट पीपल सीज ब्लैक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब उसकी स्किन है उसको काली नजर आती है, ठीक है। किल डिजायर, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि इसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है। तो होता क्या है, पेशेंट के वर्जन में ही ना कुछ लोचा रहता है। पेशेंट तो पेशेंट है, वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन हमको फिल्टर करना होता है, केस को हमको फिल्टर करना होता है। अभी देखो आप इस केस में कितना, मुझे तो ओपीएम मैंने दिया था, हाँ, डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, ओपीएम दिया था मैंने, है ना। तो ये कि मैंने गलती कर दी, डॉक्टर साहब मैंने गलती कर दी, अपने आप को रिप्रोच कर रहा है और मैंने गलत किया है, इसी वजह डिलीजन मतलब अपने आप को दोषी ठहरा रहा है कि मैंने गलती करी है, मैंने लापरवाही करी है, शायद इसीलिए ठीक नहीं हो रहा। तो उधर तो कई बार आप ऐसे ट्रैप हो सकते हो पेशेंट के वर्जन में, और ओपीएम इज़ वेरी क्लोज, ठीक है। बट अभी आप देखो ये उल्टा सेंस में लोगे तो दिस इज द फ्रिवलसनेस, और कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में है। अभी देखो फास्ट में है, लेकिन पेशेंट ने परसिवरेंस में है कि नहीं पता, बेलाडोना, ठीक है, देखता हूँ। तो देखो आप, बेलाडोना परसिवरेंस में नहीं है, बट ये पेशेंट मेरे साथ 6 महीने जुड़ा रहा और उसने इलाज लिया, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस बंदे ने इलाज लिया, और तो क्योंकि वो अभी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए वो हमारे साथ जुड़ा रहा। और फाइनली फिर मैंने उसको बेलाडोना 30 से शुरू किया था, 30-200, और लास्ट मैंने उसको दिया था बेलाडोना 1 ml, ठीक है। 1 ml देने के बाद वो पेशेंट मेरे पास नहीं आया, करीब 6 महीने नहीं आया, ठीक है। 6 महीने बाद मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ, उसका नहीं पता चला। फिर जब वो 6 महीने बाद जब मेरे पास आ जाता है, वो किसी दूसरी समस्या को लेके या कोई अपने, शायद वो अपनी सिस्टर को लेके आया था, तब मैंने पूछा कि बोलो तुम्हारा क्या हाल है, तो बोला कि वो आपकी वो जो डोज दी थी ना, ठीक है, उसके बाद से मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। तो लास्ट उसको मैंने दिया था बेलाडोना 1 ml, ठीक है। तो बेलाडोना 1 ml तक जाना पड़ा, और इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन भी इधर उधर चेंज हुए। तो कई बार ऐसा होता है, तो फिजिशियन को परसीवर करना है, अपने केस के साथ परसीवर करना है, लगे रहना है, फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। सो व्हाट इज इनक्योरेबल टुडे, इट वुड बी क्योरेबल टुमारो, सो डोंट लीव योर एफर्ट, आई थिंक टुमारो विल कम सून, ठीक है। तो वो पेशेंट ठीक तो होना ही है, बट आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग केस, फंगस, और आज तक वापस नहीं आया उसका। तो इस तरीके से आपको चलना है, केस को बराबर से समझना है। एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार में समझना, तीसरी बार समझना है, हर बार फॉलोअप में आपको केस लेना है, जब तक कि उसकी क्लियर रेमेडी नहीं आ जाती है। तो दिस इज़ लिटिल अबाउट बेलाडोना एंड केस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।